हेलो और नमस्कार, और मैं अपने सभी दोस्तों को वेलकम करता हूं। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से मैं एक बार फिर से आपके साथ हूं, अपने खुद के चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हमारी जिंदगी में एक बहुत जरूरी चीज जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, जो खास तौर पर कुंडली से कनेक्टेड है, वो ये है, क्या हम फेलियर के लिए डूम्ड हैं, या क्या हम एक डिजाइन के तौर पर डूम्ड हैं कि हम फेल हो जाएं और हमें अच्छी जिंदगी या अच्छे नतीजे न मिलें? ये वो सवाल था जो मैंने अपने गुरुओं से बहुत साल पहले पूछा था, जब मैं किशोर था। और सिर्फ एक गुरु से नहीं, मैंने ये सवाल अपने 3-4 गुरुओं से पूछा था। जवाब जो मुझे मिला वो बहुत ही दिलचस्प था, और मैं आपको वो सार देने वाला हूँ। जैसा कि संस्कृत या हिंदी में कहते हैं, या जवाबों का सारांश जो मुझे उनसे मिला, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या हम राशियों में डिजाइन के तौर पर डूम्ड हैं, या कुंडली से, या कुंडली में डीएनए एनर्जी से? लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पर आऊँ। और वो ये है, क्या हम डिजाइन के तौर पर डूम्ड हैं कि हम फेल हो जाएं और दुख भोगें? अब एक ऑफिस में एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक ऑफिस ने एक नौजवान पर सोशल एक्सपेरिमेंट किया जो अभी अभी एमबीए कॉलेज से फ्रेश निकला था। गार्ड को बोला गया कि ये युवा एमबीए जो अभी ऑफिस ज्वाइन किया है और ये इसकी पहली नौकरी है, तू इसको सलाम करना जिस वक्त ये ऑफिस आए, और तू हर दिन इसके लिए दरवाजा खोलना। तो सिक्योरिटी गार्ड को ये काम सिर्फ इस इंसान के लिए करना था, और 3 महीने तक करना था, 90 दिनों तक। तो सिक्योरिटी गार्ड मान गया। तो पहले दिन वो एमबीए स्टूडेंट ऑफिस आया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पहचाना, उसे सलाम किया, उसके लिए दरवाजा खोला और उसे अंदर जाने दिया। तो एमबीए स्टूडेंट को अच्छा लगा कि अच्छा, इस गार्ड ने मुझे सलाम किया और मेरे लिए दरवाजा भी खोला। और ये सिलसिला दर हफ्ता, महीना दर महीना चलता रहा। ठीक 90 दिनों के बाद, करीब 3 महीने, एक दिन सिक्योरिटी गार्ड ने उस युवा एमबीए ग्रेजुएट को सलाम करना बंद कर दिया और उसके लिए दरवाजा खोलना भी बंद कर दिया। तो जब वो एमबीए लड़का ऑफिस आया और दरवाजे के पास पहुंचा, उसने सोचा कि गार्ड उसके लिए दरवाजा खोलेगा और सलाम भी करेगा। जब गार्ड ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला और नहीं उसे सलाम किया, तो वो दरवाजे से टकराते टकराते बचा, इंतजार करता रहा कि गार्ड दरवाजा खोले। आखिरी मिनट तक जब गार्ड ने दरवाजा नहीं खोला, तो एमबीए लड़का वहीं रुक गया और फिर उसने हैरानी भरी निगाहों से और सवाल करती आंखों से गार्ड की तरफ देखा। गार्ड ने भी उसी अंदाज में वापस देखा, एक सवालिया निगाह, क्या चाहिए? फिर एमबीए ग्रेजुएट ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तू मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलने वाला? तो गार्ड ने बस इंस्ट्रक्शन का पालन किया। उसने नौजवान की तरफ देखा और उससे पूछा, और बस एक बात बोला। उसने कहा, एक्सक्यूज मी। तो ये एमबीए लड़का, ये नया कर्मचारी, सोचने लगा कि गार्ड नहीं समझा। उसने कहा, क्या तू हर दिन मुझे सलाम करने वाला नहीं है और मेरे लिए दरवाजा खोलने वाला नहीं है? गार्ड फिर से इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बोला, एक्सक्यूज मी। फिर एमबीए ग्रेजुएट ने उससे दोबारा पूछा, तू हर सुबह मेरे ऑफिस आने पर मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा? यही तो तू रोज कर रहा था। तो गार्ड फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी। अब ये बहुत हो गया एमबीए लड़के के लिए। उसने खुद दरवाजा खोला और वो जोर जोर से अपने मैनेजर के ऑफिस में घुसा और बोला, ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत रूड है। इसने दरवाजा नहीं खोला और न ही मुझे सलाम किया। ये इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहा। ये अपना काम नहीं कर रहा। तो नए कर्मचारी ने कहा, नहीं, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? सिक्योरिटी गार्ड ने आज मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला और न ही उसने मुझे सलाम किया। तो मैनेजर फिर से बोलता है, एक्सक्यूज मी। फिर नए कर्मचारी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और फिर वो मैनेजर से पूछता है, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? फिर मैनेजर उसे समझाता है कि किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला जाता और किसी को सलाम नहीं किया जाता, सिवाय टॉप मोस्ट बॉस के। दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलता और सिक्योरिटी गार्ड किसी को सलाम नहीं करता। ये सोशल एक्सपेरिमेंट था, ये देखने के लिए कि एहसास ए मजबूरी या ये कि तुम किसी चीज के हकदार महसूस करो, उसकी ताकत क्या होती है। और हम ये एक्सपेरिमेंट 90 दिनों के लिए कर रहे थे।
ये देखने के लिए कि क्या तुम हकदारी महसूस करते हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये गार्ड का फर्ज है। और हमने देखा कि ऐसा ही होता है। और जब एमबीए ग्रेजुएट से पूछा गया कि उसे इस बारे में कैसा लगा, तो उसने कहा, मुझे लगा कि मैं इसका हकदार हूँ। ये गार्ड का फर्ज है कि वो हर दिन मुझे सलाम करे, मेरे लिए दरवाजा खोले और हर दिन मुझे गुड मॉर्निंग भी बोले। और अब मुझे एहसास हुआ कि मैं इसका हकदार नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका आदी हो गया था। तो 90 दिनों के बाद मैं इतना आदी हो गया कि मुझे लगा कि मैं इसका हकदार हूँ, ये मेरा हक है। तो ये सिर्फ एक ऑफिस में किया गया एक्सपेरिमेंट था, ये समझने के लिए कि हकदारी महसूस करने की ताकत क्या होती है और उस चीज के लिए शुक्रगुजार न होना जो कर्मचारियों को दी जाती है। ऑफिस ने एक एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि यदि कर्मचारियों को बेनिफिट दिए जाएं और फिर वापस ले लिए जाएं, तो कर्मचारी कैसा महसूस करता है। लेकिन यदि बेनिफिट शुरू से नहीं दिया जाता और फिर अचानक कर्मचारी को दिया जाता है, क्या वो ज्यादा खुश होता है। नतीजा आसान है। यदि तुम्हें पहले दिन से ही किसी चीज का हक दिया जाता है, तो तुम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते। लेकिन यदि तुम्हें वो शुरू से नहीं दिया जाता और तुम उसके लायक बनते हो, जैसे ऑफिस के सीनियर बॉस ने सालों साल नौकरी करने के बाद ये हक कमाया है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें एहसान का बदला मिला है क्योंकि तुम उस मेहनत पर खरे उतरे हो, तुम उस जरूरत पर खरे उतरे हो, तुम उस जिम्मेदारी पर खरे उतरे हो। यही बात राशियों में भी होती है। अब मैं अपने सवाल पर वापस आता हूँ। वजह जो मैंने अपने गुरुओं से वो सवाल पूछा था, वो ये है, जब तुम राशियों के डिजाइन को गहराई से देखते हो, जब तुम अंदर झांकते हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि डिजाइन के तौर पर राशियों में मुश्किलें बनाई गई है, राशियों में चुनौतियां बनाई गई है। मैं क्यों कहता हूँ, किसी भी राशि का उदाहरण ले लो। हम जानते हैं कि राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। तुम मेष या वृष या मिथुन ले लो, कोई भी ले लो। चलो पहली राशि से शुरू करते हैं, मेष राशि। अब यदि तुम मेष लग्न में पैदा हुए हो, तो तुम्हारा लग्नेश मंगल है, ठीक है। अब हर राशि में 3 नक्षत्र एनर्जी होती है, उनमें से 2 बड़े नक्षत्र होते हैं और कम से कम एक नक्षत्र ऐसा होगा जो पूरी तरह उसी राशि के अंदर आता है। तो मंगल द्वारा शासित मेष राशि में 2 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी नक्षत्र, फिर भरणी नक्षत्र और फिर कृतिका नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, जो मंगल का शत्रु है। दूसरा नक्षत्र भरणी है, जिसका स्वामी शुक्र है, जो मंगल का शत्रु है। तीसरा नक्षत्र कृतिका है, जिसका स्वामी सूर्य है, जो मंगल का मित्र हो सकता है। हालांकि कृतिका का सिर्फ एक चरण मेष राशि में आता है। अश्विनी और भरणी दोनों का स्वामित्व ऐसे ग्रहों के पास है जो लग्नेश या राशेश के शत्रु हैं। किसी भी राशि में जाओ, मिसाल के तौर पर कर्क राशि में जाओ। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि में 3 नक्षत्र एनर्जी कौन कौन सी है? पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। इनमें से पुनर्वसु का हिस्सा बहुत छोटा है, लेकिन पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र बड़े नक्षत्र हैं जो कर्क राशि पर राज करते हैं। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है और आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है, और शनि और बुध दोनों ही राशेश, जो चंद्रमा है, के शत्रु हैं। और तुम एक के बाद एक राशि में जाओगे, तुम्हें वही पैटर्न नजर आएगा। तुम्हें पता चलेगा कि राशि का स्वामी उस राशि के अंदर आने वाले नक्षत्रों के स्वामी के साथ शत्रुता के रिश्ते में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम चाहे किसी भी लग्न में पैदा हुए हो, लग्न के नक्षत्र का स्वामी हमेशा लग्नेश या लग्न के स्वामी के साथ शत्रुता का रिश्ता रखेगा, जिसका मतलब है कि मुश्किलें होंगी, चुनौतियां होंगी, परेशानियां होंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब तुम उस नक्षत्र को देखते हो जो जन्म नक्षत्र कहलाता है, यानी वो नक्षत्र जिसमें तुम्हारे जन्म के समय चंद्रमा होता है, जब भी चंद्रमा किसी मित्र राशि में जाता है, तो तुम्हें पता चलेगा कि उन नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा के शत्रु होंगे। लेकिन यदि चंद्रमा किसी अमित्र राशि में, किसी शत्रु राशि में चला जाए, तो उन 2 नक्षत्रों के स्वामी जिनमें चंद्रमा स्थित है, वे चंद्रमा के मित्र होंगे। तो चंद्रमा को अच्छे नक्षत्र स्वामी पाने के लिए शत्रु राशि में जाना पड़ता है। लेकिन जब चंद्रमा शत्रु राशि में जाता है, हम जानते हैं कि क्या होता है। हम भावुक रूप से परेशान होते हैं,
हमें भावनात्मक चुनौतियां और उथल पुथल का सामना करना पड़ता है, और हमें खुशहाली में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें अपनी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत और भावनात्मक स्थिरता पाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही हम अपनी मनचाही खुशहाली को आकर्षित नहीं कर पाते। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तुम किसी भी लग्न में पैदा हुए हो, नक्षत्रों के स्वामी तुम्हारे लग्नेश के शत्रु होंगे? चंद्रमा चाहे किसी भी राशि में स्थित हो, या तो चंद्रमा का शत्रु राशि में होना जरूरी है, या चंद्रमा का मित्र राशि में होना जरूरी है, लेकिन वहां शत्रु नक्षत्र स्वामी के साथ। तो ये वो सवाल था जो मैंने अपने गुरुओं से पूछा था, और मैंने कई गुरुओं से पूछा था कि उनकी सीख का सार क्या है जो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और उनमें से हर एक की अपनी अलग वजहें थीं। उनके जवाबों का सारांश ये था कि मालिक चाहता है कि हम जो कुछ भी पाते हैं उसके लिए शुक्रगुजार रहें। मालिक चाहता है कि हम दयालु रहें। मालिक ये भी चाहता है कि हम हकदारी न समझें। यदि सब कुछ सबको दे दिया जाए तो तुम किसी भी चीज के लिए शुक्रगुजार नहीं रहते। तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती, और इसलिए तुम किसी चीज की कमी भी नहीं महसूस करते। तो किसी के साथ दयालु होना, ईमानदार होना, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। पहली बात तो तुम्हें बेईमान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, और दयालु होने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि सबके पास सब कुछ है। तो तुम किसके प्रति दयालु हो सकते हो? तो तुम्हारी रूह तभी सच में उन्नति करती है जब तुम्हारी रूह सीखने के जरिए, ऊंची सीख के अनुभव के जरिए उन्नति कर पाती है। और ऊंची सीख तभी आती है जब तुम शुक्रगुजार भी हो और तुम चीजों को सराहना भी जानते हो। तुम चीजों को कब सराहते हो? तभी जब चीजों की कमी होती है, तभी जब हमारी जिंदगी में कोई चुनौती और कोई परेशानी होती है, और फिर तुम पाते हो कि कोई और तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारा सहारा बनता है, तुम्हें पोषण देता है, तब तुम उस इंसान के शुक्रगुजार होते हो। और जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम भी उसका बदला चुकाना चाहते हो, तुम भी उसका एहसान उतारना चाहते हो, और तुम भी दयालु और जवाबदेह और पोषण करने वाले और सहारा देने वाले बनते हो, दूसरों पर एहसान करने के तौर पर। तो तुम दूसरों पर एहसान तभी करते हो जब तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे साथ अच्छाई की है, किसी ने तुम्हारे साथ दयालुता की है, और तुम भी लोगों के साथ दयालु होना चाहते हो, और तुम भी सराहना करना चाहते हो, और तुम उन्हें वही एहसान वापस करना चाहते हो जो उन्होंने तुम पर किया, और इसमें तुम खुश महसूस करते हो। जब तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो और कोई तुम पर एहसान करता है तो तुम खुश होते हो, तुम्हें लगता है कि कोई फरिश्ता तुम्हारी मदद करने आ गया। और एहसान लौटाते हुए भी जब तुम किसी को जिसने तुमसे दयालुता की है उसका एहसान चुकाने के काबिल होते हो, तो तुम भी खुश होते हो। तो सिर्फ चीजों की कमी से, चुनौतियों का सामना करने से, परेशानियों का सामना करने से ही हम सच में रिश्तों को सराहना सीखते हैं। हम रिश्ते बनाना सीखते हैं। हम एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, एक दूसरे को तसल्ली देना सीखते हैं, एक दूसरे को पोषण और सहारा देना सीखते हैं। और वो सहारा बहुत ही जरूरी है क्योंकि परवरदिगार ने हम में से हर एक को बनाया है। हम सब परवरदिगार की संतान या औलाद हैं। परवरदिगार, मालिक, परम ऊर्जा हम सबसे प्यार करती है, और मालिक चाहता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। लगभग हर मजहबी किताब में वही सबक मिलेगा, वही स्टैंडर्ड सबक। दो चीजें जो कॉमन है, एक, परवरदिगार से दुआ करो, परवरदिगार के शुक्रगुजार रहो, और दो, अपने हमजिन्स इंसानों के साथ दयालु रहो, और एक दूसरे के साथ अच्छे रहो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के साथ रहना सीखो। परम ऊर्जा हमें दुआ क्यों करने के लिए कह रही है? क्योंकि जो दुआ तुम करते हो उसमें तुम शुक्रगुजार हो रहे हो। तुम परमात्मा से क्यों दुआ करते हो? क्योंकि तुम शुक्रगुजार हो। और यदि तुम दुआ नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम शुक्रगुजार नहीं हो। दुआ करने का अमल ये दिखाता है कि तुम परवरदिगार के शुक्रगुजार हो। तो ये हमारे लिए एक परीक्षा है कि तुम शुक्रगुजार हो या नहीं। तुम शुक्रगुजार क्यों होगे? तभी जब तुम उन चीजों को सराहते हो जो तुम्हें दी जा रही है, और तब तुम शुक्रगुजार होते हो। और जब तुम में शुक्रगुजारी की भावना होगी तभी तुम दूसरों की मदद भी करोगे, क्योंकि जब दूसरे तुम्हारी मदद करते हैं और आपस में तुम सराहना महसूस करोगे, तुम बांटना भी सीखोगे।
जब दूसरों ने तुम्हारी मदद की होगी तो तुम शुक्रगुजार भी महसूस करोगे और तुम उनका एहसान लौटाना चाहोगे। तो एक मतलब में परम ऊर्जा परवरदिगार तुम्हारी दुआ या मेरी दुआ नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि हम जाकर मंदिर में नारियल चढ़ाएं या गिरजे में मोमबत्तियां जलाएं या किसी मस्जिद में नमाज पढ़ें। परम ऊर्जा बस ये चाहता है कि हम शुक्रगुजार रहें और दुआ के जरिए हम परवरदिगार के प्रति अपनी शुक्रगुजारी जताते हैं। और हम शुक्रगुजारी तभी जताते हैं जब हमें किसी चीज की कमी का एहसास होता है, किसी चीज का न होना, और फिर वो चीज मिलती है। और वो चीज हमें कौन देता है? परवरदिगार दूसरों को मदद का जरिया बनाता है और उस मदद के जरिए हम परवरदिगार के शुक्रगुजार होते हैं। तो पहले हम उस इंसान के शुक्रगुजार होते हैं जो हमारी मदद करता है और फिर हम मालिक का शुक्रिया भी अदा करते हैं, ये कहते हुए शुक्र है मालिक का जिसने ये मदद एक भाई की सूरत में, एक दोस्त की सूरत में, एक पड़ोसी की सूरत में मेरे पास भेजी। और फिर हम दोनों ही उस इंसान के शुक्रगुजार होते हैं जो मदद का जरिया बना और हम परवरदिगार के शुक्रगुजार होते हैं। इसका मतलब कि अपने हमजिन्स इंसानों के शुक्रगुजार हुए बिना तुम परवरदिगार के शुक्रगुजार नहीं हो सकते। परम ऊर्जा हमें बताता है, चाहता है कि हमारे आपसी रिश्ते बेहतर हों, क्योंकि जब तुम्हारे रिश्ते बेहतर होते हैं तभी तुम चीजों की गहराई महसूस करते हो और तुम चीजों को सराहते हो। तुम लोगों के साथ दयालु होते हो और फिर भी तुम अपने बर्ताव में ईमानदार रहे हो, तुम अपने बर्ताव में पाकबाज रहे हो, तभी तुम्हारी रूह सच में उन्नति करती है। तो खामी, डिजाइन वाली खामी हमारी राशियों में, डिजाइन वाली खामी हमारे नक्षत्रों में, वो सिर्फ हमारी रूह को ज्यादा उन्नति करने में मदद करने के लिए है और रूह को आसानी से उन्नति करवाने के लिए है। क्योंकि यदि तुम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों से भर दिए जाओ, सब अच्छी चीजें तुम्हें आसानी से दे दी जाएं, तो तुम बहुत एहसानमंद महसूस करोगे, बहुत हकदार महसूस करोगे, तुम शुक्रगुजार महसूस नहीं करोगे। यदि हमारे लिए कोई सीख नहीं है और हम उसी सूरत हाल में बने रहते हैं जिसमें हम पैदा हुए हैं, तो रूह की कोई उन्नति नहीं होती, कोई ऊंची सीख नहीं होती और रूहानी सीढ़ी पर ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता। और चूंकि परम ऊर्जा चाहता है कि हम रूहानी सीढ़ी पर चढ़ें, हमारी रूहों को उन्नति करने में मदद करना चाहता है, इसलिए डिजाइन की खामियां हमारे सिस्टम में बनाई गई है। क्योंकि उनके जरिए हम सीखते हैं कि ज्यादा शुक्रगुजार कैसे बने, हमें मदद मिलेगी। हम सीखेंगे कि ज्यादा जिम्मेदार कैसे बने, हम सीखते हैं कि दूसरों के साथ ज्यादा दयालु कैसे बने और हम अपने हमजिन्सों की बेहतर कद्र करेंगे। खामी हमारे दिलों में है या हमारे दिमागों में है, राशियों में नहीं। राशियों की चुनौतियां या दिखने वाली चुनौतियां, वो सिर्फ हमारी रूहों को उन्नति करने में मदद करने के लिए है, इस जरिए कि हम एक दूसरे को बेहतर समझें, एक दूसरे की बेहतर मदद करें और एक दूसरे को बेहतर सहारा दें। और ऊंची सीख के जरिए हम अपनी रूहों को उन्नति देते हैं और फिर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं और एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं रूहानी सीढ़ी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और यदि आप मुझसे कोई निजी सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे राबता करें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपके दोस्त और गाइड इरफान फिलहाल इजाजत मांगता है। नमस्कार।